हेलो दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली नई रचनाओं और सूचना आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। लोमश जी का राजा इंद्रद्युम्न को अपने पूर्व जन्म का चरित्र चुनाकर शिव जी का आराधना का महत्व बतलाना। अर्जुन बोले, नारद जी, आपने महिसागर संगम में अद्भुत महारम्यक का वर्णन किया है। उसे सुनकर मुझे बड़ा विस्मय और हर्ष हो रहा है। बताइए, किसके वंश में मही नदी प्रकट हुई है? नारद जी ने कहा, पांडुनंदन, प्राचीन काल में इस पृथ्वी पर इंद्रद्युम्न नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। ये बड़े दानी, संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता, माननीय पुरुषों का सम्मान करने वाला और सामर्थ्यशाली थे। ये उचित कार्यों में ज्ञाता, विवेक से निवास स्थान तथा गुणों के समुद्र थे। भूमंडल में कोई भी ऐसा नगर, ग्राम या शहर नहीं था जो राजा के द्वारा किए गए धर्मानुष्ठान के चिन्हों के अंकित न हो। उन्होंने ब्राह्म्य विवाह की विधि से अनेक बार कन्यादान किया था। वे धनार्थियों को 1000 स्वर्ण मुद्रा से कम दान नहीं देते थे। 10वीं तिथि के दिन रात्रि काल में हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर उसके संपूर्ण नगर में बजाया जाता और यह घोषणा की जाती थी, कल प्रातः काल एकादशी का व्रत है और सबको करना चाहिए। गंगा की बालू, वर्षा की धारा तथा आकाश में तारे कदाचित विद्वान पुरुषों द्वारा गिने जा सकते हैं, परंतु महाराज इंद्रद्युम्न के पुण्यों की गणना नहीं की जा सकती। ऐसे पुण्यों के प्रभाव से राजा इंद्रद्युम्न अपने मानव शरीर से ही विमान पर बैठकर ब्रह्मा जी के लोक में जा पहुँचे और यहाँ देव दुर्लभ भोगों का उपभोग किया। इस प्रकार अनेक कल्प बीत जाने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने लोक में निवास करने वाले राजा इंद्रद्युम्न से कहा, राजन, अब तुम पृथ्वी पर जाओ। राजा ने ब्रह्मा जी की यह बात सुनी और सुनने के साथ ही अपने को पृथ्वी पर आया हुआ देखा। उसके बाद राजा इंद्रद्युम्न मार्कंडेय मुनि, नाड़ीजंग, वक्र, प्राकार कर्ण, उलूक, चिरायु गिद्धराज एवं मंगधर कछुए से मिले हुए और वो बोले, स्वयं 4 मुख वाले ब्रह्मा जी ने मुझे स्वर्ग से निकाल दिया था। इसके कारण मैं लज्जित हूँ। अंत बार बार पतन होने के दोष से दूषित स्वर्ग लोक में अब मैं नहीं जाऊँगा। अब तो मैं अविद्या और पाप का नाश करने वाला विवेक वैराग्य के आश्रम ले ज्ञान प्राप्ति पूर्वक मोक्ष के लिए यत्न करूँगा। इसीलिए यदि आपने अपने घर पर आए हुए मुझे अतिथि का आज सत्कार करना चाहते हैं तो मुझे एक ऐसे किसी गुरु का पता बता दीजिए जो मुझे इस संसार के सागर में पार कर देने वाला हो। कछुए ने कहा, राजन, लोमस नाम वाले एक महामुनि है जिनकी आयु मुझसे भी बड़ी है। पहले मैंने उसे कलाप ग्राम में कहीं देखा था। इंद्रद्युम्न बोले, तब तो चलिए हम लोग साथ ही अपने उसके पास चले। विद्वान पुण्य सत्संग से तीर्थ से भी अधिक पवित्र के बतलाए हैं। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, तदंतर उस सबने कलाप ग्राम में पहुंचकर महामुनि लोमश के दर्शन किए। वे मन और इंद्रियों के संयम से तत्पर तथा क्रिया योग में संलग्न थे। तीनों काल स्नान करके उनकी जटाएं कुछ पीली पड़ गई थी। उन्होंने अपनी मस्तक पर धारण किए हुए घी की आहुति से प्रज्वलित हुई अग्नि की भांति अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उन्होंने छाया करने के लिए अपने बाएं हाथ की एक मुद्रा तृण ले रखा था और दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला धारण करी हुई थी। ये महामुनि मैत्र मार्ग से स्थित थे, जो कटुवचन आदि के द्वारा पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों को पीड़ा न देते हुए केवल अपने सिद्धि प्राप्त कर लेता है, वह मुनि मैत्र कहलाता है। राजा, मुनि, बक, उल्लू, ग्रोह और कछुए ये कलाप ग्राम में उन पुरातन तपोनिधि परमात्मा का दर्शन करके उसे चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी आसन आदि देखकर स्वागत सत्कार कर उसके द्वारा सबको प्रसन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने अपना मनोगत कार्य निवेदन किया। कछुआ बोला,
भगवान यश 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 करने वाले पुरुषों के अग्रण्य महाराज इंद्रद्युम्न है। वसुधा में उनकी कीर्ति का लोप हो जाने के ब्रह्मा जी ने स्वर्ग से निकाल दिया है। अब ये स्वर्ग की इच्छा नहीं रखते, यहाँ से पुनः गिरने का भय बना रहता है, इसलिए स्वर्ग इन्हें भयानक प्रतीत होता है। अब आपसे आपके अनुग्रह से ये मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, अतः एवं मैं इन्हें आपके पास ले आया हूँ। इन्हें आप अपने शिष्य समझे और इनके मनोवांछित प्रश्नों का उत्तर दें, क्योंकि परोपकार साधु पुरुषों का व्रत है। लोमस जी ने कहा, कूर्म तुम्हारा कथित उचित ही है, राजन तुम्हारे मन में क्या संदेह है, बताओ। इंद्रद्युम्न बोले, भगवान मेरा पहला प्रश्न है कि गर्मी का समय है, सूर्यदेव आकाश में मध्य में आकर तप रहे, तो भी आपने अपने लिए कोई कुटी क्यों नहीं बनाई, जो हाथ में 3 के लेकर आप मस्तक पर छाया किए हुए हो। लोमस जी ने कहा, राजन एक दिन मरना अवश्य है, यह शरीर गिर जाएगा, फिर इस अनित्य संसार में रहने वाले मनुष्यों द्वारा किसके लिए घर बनाया जाता है। दांत चले जाते हैं, लक्ष्मी चली जाती है तथा यौवन और जीवन भी चला जाने वाला है। यह तो कुछ दिखाई देता है, सब अत्यंत अचल है। ऐसी दिशा में दान करना ही मनुष्य के लिए सर्वोत्तम ग्रोह है। इस प्रकार संसार में अचार और चलायमान जान लेने पर किसके लिए कुटी आदि का संग्रह किया जाए। इंद्रद्युम्न ने पूछा, भगवान तीनों लोकों में केवल आप ही चिरायु सुने जाते हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ, फिर मुझे मुंह से ऐसी बात क्यों निकलती है। लोमस जी ने कहा, राजन प्रत्येक कर्म में मेरे शरीर में एक रोम टूटकर गिर जाता है। जिस दिन सब रोए नष्ट हो जाएंगे, उसी दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। देखो मेरे घुटने में 2 अंगुल तक रोए के खाली हो गया है, इसी से मैं डरता हूँ। जब मरना ही तय है तो तब घर बनाकर क्या होगा। इंद्रद्युम्न बोले, ब्राह्मण मैं पूछता हूँ कि आपको जो ऐसी बड़ी आयु प्राप्त हुई तो दान का प्रभाव है अथवा तपस्या का। लोमस जी ने कहा, राजन सुनो, मैं अपने पूर्व जन्म का प्रसंग सुना रहा हूँ। यह कथा शिव धर्म की महिमा से युक्त पुण्यदायिनी तथा पापों का नाश करने वाली पुण्य काल में मैं ऐसी पृथ्वी पर अत्यंत दरिद्र शूद्र होकर उत्पन्न हुआ था। उस समय मुख से बहुत पीड़ित होकर पृथ्वी पर भ्रमण किया करता था। एक दिन दोपहर में समय में जल में भीतर मैंने बहुत बड़ा शिवलिंग देखा। फिर उसी जलाशय में प्रवेश करने जल पिया और स्नान किया। तत्पश्चात कमल के सुंदर फूलों से उस नहलाए हुए शिवलिंग का पूजन किया। भूख से मेरा गला सूखा जा रहा था। भगवान नीलकंठ को नमस्कार करके मैं पुनः आगे चला गया। उस मार्ग में ही मेरी मृत्यु हो गई। तदंतर दूसरे जन्म में मैं ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ। एक ही बार शिवलिंग को नहलाने और पूजा करने मुझे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण रहने लगा। ये संपूर्ण जगत जो सत्य सा प्रतीत हो रहा है, मिथ्या सा विलास है, अविद्या ही उसका मूल कारण है, ऐसा जानकर मैंने मुक्ता धारण कर ली। उस ब्राह्मण ने भगवान शंकर की भली भांति आराधना करके बुद्ध में मुझे प्राप्त किया था। वृद्धावस्था में मुझे प्राप्त किया है, इसलिए मेरा नाम ईशान रखा। मेरे माता पिता मन को महामाया से ममता से बांध कर रखता था। ये मेरा गूंगापन दूर करने के लिए नाना प्रकार के मंत्र तंत्र यंत्र तथा दूसरे उपाय भी किया करते थे। उनकी यह मूर्ता देखकर मुझे मन ही मन हंसी आती थी। कुछ काल में पश्चात जब मैं जवान हुआ तो रात में अपना घर छोड़कर निकल जाता और कमल के फूलों के भगवान शिव की पूजा पुनः शयन स्थान पर लौट आता था। तदंतर पिता की मृत्यु हो जाने पर मेरी संबंधियों ने मुझे नीरा गूंगा समझकर त्याग दिया। इससे मुझे प्रसन्नता ही हुई। अब मैं फलाहार करके रहने लगा और भांति भांति के कमलों के भगवान भूतनाथ की पूजा करने लगा। इसी प्रकार 100 वर्ष बीतने पर वरदायक भगवान चंद्रशेखर ने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस समय मैंने याचना की, भगवान मेरी जरा और मृत्यु का नाश हो। तब भगवान शिव बोले, जो नाम और रूप धारण करता है उसका सर्वथा अजर अमर नहीं हो सकता। अंततः तुम मुझे जीवन की कोई सीमा निश्चित करो।
भगवान शिव का यह सुनकर मैंने इस प्रकार वरदान मांगा, प्रत्येक कल्प में अंत में मेरा शरीर का एक रोम गिरे और इस प्रकार सब रोम गिर जाने पर मेरी मृत्यु हो। उसके बाद में मैं आपका गण हो यदि मेरी अमिष्ट वर है। अच्छा, ऐसा ही होगा। यूँ कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए और तभी से तपस्या से संलग्न हो गया। ब्रह्म कमल तथा अन्य कमल से भगवान शिव की पूजा करने पर मनुष्य ब्रह्मत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। महाराज, तुम भी ऐसा करो, तुम अपनी मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर लोगे। भगवान शिव के भक्तों के लिए त्रिलोकी में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ज्ञानेंद्रियों की बाह्य विषयों को होने वाले प्रवृत्तियों को रोककर उन सबका भगवान सदाशिव में नित्य लय करना अंतयोग कहलाता है। योग का साधन कठिन होने के कारण भगवान शिव ने स्वयं ही बहिर्योग का इस प्रकार वर्णन किया है। 5 भूतों में द्वारा भगवान शिव पूजन बहिर्योग है, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सब भगवान शिव की पूजा से उपकरण है। ऐसा समझकर भावना द्वारा उन्हें भगवान शिव के चरणों में समर्पित करना ही यह बहिर्योग पूजा की पद्धति है। बहिर्योग विशिष्ट फल देने वाला है और अक्षय माना गया है। जो अविद्या आदि 5 क्लेशों, कर्मों के सुख दुख आदि परिणामों तथा वासनाओं के अर्थ सर्वथा पृथक है, उस भगवान शंकर की आराधना पूर्वक प्रणव जप करने वाला पुण्य मोक्ष को प्राप्त होता है। लय पापों का नाश हो जाने पर भगवान शिव में भावना होती है, उससे चिंतन में मन लगा रहता है। जिनकी वृद्धि पाप से दूषित हो, इसीलिए शिव की चर्चा भी दुर्लभ है। भारतवर्ष में जन्म होना दुर्लभ है, भगवान शिव का पूजन दुर्लभ है, गंगा स्नान दुर्लभ है, शिव की भक्ति अत्यंत दुर्लभ है, ब्राह्मण को दान देना दुर्लभ है, अग्नि की आराधना भी दुर्लभ है। थोड़े से पुण्य वाले पुरुषों के लिए भगवान पुरुषोत्तम की पूजा का अवसर तो और भी दुर्लभ है। पूर्व काल में महादेव जी की आराधना करके जिस प्रकार मेरी आयु बड़ी हुई, उस प्रसंग मैंने तुम्हें सुनाया ही है। भगवान शिव की भक्ति करने वाला महात्मा पुरुषों के लिए त्रिलोकी में कुछ भी दुर्लभ, दुष्प्राप्य अथवा असाध्य नहीं है। जिनकी इच्छा से वह संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता, स्थिर रहता, तो अंत में संहार हो प्राप्त हो जाता है। उन भगवान शंकर की शरण में कौन नहीं जाएगा? यह रहस्य की बात है। भगवान शंकर की आराधना इस संसार में मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। जो भगवान शिव को मस्तक झुकाता है, वह निश्चय उन्हें प्राप्त करता है।